बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुज़रा होगा, चाहे घर में गुजारा हो या कहीं बाहर गए हों, लेकिन आपने अच्छे और मज़ेदार किस्म के खाने ज़रूर बनाए होंगे। पूरा वीक हम कोशिश होती है कि चलो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, जल्दी जल्दी कुकिंग कर ली जाए, लेकिन वीकेंड पे मोस्टली घरों में हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और चलो टाइम टेकिंग रेसिपीज़ तैयार कर ली जाएँ, या जो रेसिपी मैंने डायरी में लिख के रखी थी चलो उसको ट्राई करते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे मज़े के आपने खाने बनाए होंगे। नए वीक का आगाज़ हो चुका है, मंडे का दिन है, तो ये पूरा वीक भी आप लोगों के लिए टेम्पटिंग रेसिपीज़ लेकर हाज़िर हुए हैं। और अगर हम आज की रेसिपीज़ की बात करें तो बनने जा रही है मुग़लई बिरयानी और इसके साथ ही बनेगा बैंगन का भरता। और बैंगन भी वो सब्ज़ी है ऑलमोस्ट सारा साल हमें नज़र आती है, और बैंगन के लिए अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि बैंगन जो है वो बेगुन होते हैं और बैंगन खाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बग़ैर किसी फ़ायदे के इस जहान में कोई भी चीज़ नहीं है, तो बैंगन भी बहुत फ़ायदेमंद है और तमाम सब्ज़ियों की तरह और ज़रूर खाने चाहिए। बैंगन से बड़ी सारी रेसिपीज़ बनती हैं। भगारे बैंगन तो बहुत ही मशहूर रेसिपी है और हैदराबादी लोगों के यहाँ बाकायदा गेट टुगेदर्स में और शादियों में सर्व की जाती है। और बैंगन का जो भरता है मोस्टली ये होता है कि दोपहर में जब हल्का फुल्का खाने का दिल चाहे तो आप झटपट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। सब अपने अपने अंदाज से बनाते हैं, आज हम अपने अंदाज से बनाएंगे बैंगन का भरता। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, क्योंकि हमने कुछ मैरिनेट भी करना है मटन को। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम मुग़लई बिरयानी की तरफ। और ये जो एक स्मोक सा आ रहा है आज हमारे सेट पे, उसकी वजह है ये बैंगन, जिनको हम रोस्ट करना कह सकते हैं। हम इनको चूल्हे पे पका रहे हैं। वैसे आप इनको चूल्हे पे भी पका सकते हैं, और एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर कोई मोटे पैंदे वाली आपकी कढ़ाई है या तवा है, उसके ऊपर आपने रखे और उसके ऊपर आपने इसको अच्छे से ढक देना है ताकि चारों तरफ से ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। और अगर आप मेरी तरह इसको चूल्हे पे कर रहे हैं तो आपने चेक करते जाना है, और एक तरफ से हो गए हों तो आप इसको थोड़ा सा उलट और पुलट लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और अगर आप तवे पर भी कर रहे हैं तो भी आपको साइड ज़रूर चेंज करनी होंगी इसकी, टोंग की मदद से या जो चीज़ आपको ईजी लगती है वैसे कर लें। पता कैसे चलेगा कि बैंगन तैयार हो चुके हैं? आप इसमें कोई भी फोक इंसर्ट करके देख सकते हैं और आपको फील हो जाएगा कि हाँ, अंदर से जो बैंगन है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि बैंगन तैयार है। फिर आप इसको निकाल के और इसका गूदा जो है वो अलहदा कर सकते हैं, और इसकी स्किन को यकीनन हमने डिस्कार्ड करना है। आ जाते हैं मुग़लई बिरयानी की तरफ। इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें बॉइल्ड राइस हैं जो कि हमने एक कनी करके रख लिए हैं। मटन हमें चाहिए हाफ़ केजी, और कुछ साबित गरम मसाला है जिसमें काली इलायची है, हरी इलायची है, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च। इसका हम एक भगार सा तैयार करेंगे और उसके अंदर फिर हमने ऐड कर देना है मैरिनेटेड मटन, और उसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तली हुई प्याज है, पिसी हल्दी, दही, नमक, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और रेगुलर हमारी रेड चिलीज़, पिसा धनिया, और हम इसमें घी ऐड करेंगे। दम में ऐड कर देंगे टमाटर के स्लाइसेस, और अगेन थोड़ा सा घी जाएगा, और ज़ाफ़रानी केवड़ा या ज़ाफ़रान का पानी आपने ले लेना है, थोड़ी सी तली प्याज, पिसा गरम मसाला और हरा धनिया। तो सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं गोश्त को। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। चावलों के लिए अगर आपको रहता है चावल खिले खिले नहीं बनते हैं, आपने उनको बड़े से पतीली में तैयार करना है, और इसके अलावा थोड़ा सा सिरका, लेमन या ऐड कर किया जा सकता है ताकि आपके जो चावल हैं बहुत ही खिले खिले से तैयार हों। अच्छा, इसमें हमने शामिल कर देना है 1 कप दही, ये हमने इसमें ऐड कर दिया दही। इसके साथ ही इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप इसको आराम से 5 से 6 घंटे दीजिएगा तो फिर आपका जो गोश्त है बहुत ही ज़्यादा लजीज हो जाएगा। तमाम चीज़ें पेनिट्रेट कर जाएंगी, चटपटा हो जाएगा, मज़ेदार सा।
तली हुई प्याज हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, 1/2 कप। इसके साथ ही इसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। साथ ही जाएगी लाल मिर्च, और मोस्टली हम सभी लोग बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही हमने इसके ऐड कर देना है धनिया पाउडर, तो ये चला गया इसमें धनिया पाउडर। और हमने ऐड कर देनी है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ये होता है कि कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा, किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें मिर्चें इतनी नहीं होती, लेकिन कलर इसका बहुत ही खूबसूरत सा सुर्ख रंग का होता है। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है घी। चलें, इसमें हम शामिल कर देते हैं तकरीबन 1/4 कप घी। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। इसमें हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, सुर्ख प्याज, हल्दी, दही, नमक, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और घी। और ये जो दही है ये मैंने सारा इसमें ऐड कर देना है। बिरयानी के लिए खट्टा दही भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में हम कहते हैं कि आपने फ़्रेश दही लेना है, खट्टा नहीं होना चाहिए। बिरयानी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं खट्टा दही, क्योंकि बिरयानी में खटास अच्छी लगती है। इनफैक्ट हम आलू बुखारे और लेमन तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ताकि बिरयानी में हम खटास पैदा करें। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये गोश्त। और आपने इसको आराम से रख लेना है 5 से 6 घंटे। फ्रिज में रख दीजिए, काउंटर पे छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम इसको 10 से 15 मिनट देते हैं, और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गरम मसाले का एक भगाड़ लगाएंगे, थोड़ा सा हम गोश्त को भून लेंगे। भून लेने के बाद फिर हम इसमें को वक्त की वजह से प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। आप नॉर्मल पैन में बना सकते हैं, तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, एटलीस्ट 5-10 मिनट। वापस आते हैं और हम बिरयानी ही तैयार करेंगे। तो वापस आते हैं, इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे जो हमारे बैंगन थे वो रोस्ट हो चुके हैं। पता कैसे चलेगा कि आप कोई भी फोक या टूथपिक इंसर्ट करके देख सकते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा इंसर्ट करने से कि अंदर से जो बैंगन है वो गल चुका है। उसके बाद आपने सिंपली उसका जो गूदा है उसको अलहदा कर लेना है, और स्किन को आपने डिस्कार्ड कर देना है। और अभी हमने ब्रेक में यही काम किया, तो तमाम गूदा जो है वो हमने निकाल के अलहदा रख लिया है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि मटन को भून लेते हैं, और उससे पहले हमने थोड़ा सा गरम मसाला लेना है। मैं हाथों को वॉश कर लेती हूँ। चलिए, क्योंकि हम इसको कुकर में बनाएंगे तो क्यों ना कुकर में ही तैयार कर लिया जाए। स्टार्टिंग से ही हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमने शामिल कर देना है इसमें घी, और मैं इसमें ऐड करूँगी साबित गरम मसाला। चलिए, 1 चम्मच हमने इसमें घी ऐड किया, और इसमें हमने ऐड कर देना है साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी छोटी इलायची, और साथ ही हमने ऐड कर देनी है बड़ी इलायची। तो 2 से 3 शामिल कर देते हैं छोटी इलायचियाँ खुशबू के लिए। और जैसे ही ये कड़कड़ाना शुरू होगा तो आपने जो 5 से 6 घंटे तक मसाला लगा के गोश्त रखा होगा वो आपने इसमें ऐड करना है। और हमने हार्डली उसको कुछ ही मिनट्स जो हैं वो दिए हैं। ये चली गई इसमें बड़ी इलायची, 1 से 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे, 2 से 3 पीसेस ऐड कर देंगे दालचीनी के। और जैसे ही ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हमने इसमें गोश्त को ऐड कर देना है, जिसमें हम तमाम मसाला लगा के रख चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसको पानी ऐड करके हमने पकने के लिए रख देना है, यानी कि उसको गला लेना है बहुत अच्छे से। तो दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी और छोटी इलायची, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। और थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए
तो हम इसमें मटन ऐड कर रहे हैं। हम तैयार करने जा रहे हैं मुगलई बिरयानी। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जितना भी मसाला है, तमाम मसाला हम ऐड कर देते हैं। चावलों को हम बॉईल करके रख चुके हैं। अगर आपके पास प्याज सुर्ख ना हो तो आपने पहले प्याज सुर्ख करके रख लेनी है, क्योंकि मैरिनेशन में ही हमने ऐड की है इसमें सुर्ख प्याज, और थोड़ी सी प्याज हम ऐड कर देंगे जब हम इसको दम लगाने जाएंगे। तो बेसिकली बड़ी आसान सी बिरयानी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं, और फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसको हमने गला लेना है। तो मैं एक अदद बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ। बिरयानी हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। हम जितने भी बर्तन यूज़ करते हैं तो शेफ्स कुकवेयर के हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। ये प्रेशर कुकर है, और सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली ये कंपनी है, सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली ये कंपनी है, और 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में। अगर आपको कोई इनके बर्तन अच्छे लगते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी भुनाई का काम कर लें। जितने भी हमारे देसी खाने हैं उसमें आपने इस अमल को बहुत अच्छे से करना है, वरना ना तो उसका जायका अच्छा आएगा, कलर खूबसूरत सा नहीं आएगा, और मसालों की बाज़ वक्त कच्चे रॉ एक जो स्मेल है वो भी रह जाती है। चाहे वो अदरक लहसुन हो या लाल मिर्च हो, तो वो रह जाती है कि हाँ एक रॉ सी स्मेल है, एक कच्ची बू है कि शायद मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भूना नहीं गया है। तो तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है, और फिर इसका जो स्टेप है बहुत ही सिंपल सा है। इसको गला लेने के बाद हमने इसको दम लगा देना है, और जो राइस हैं उनको हमने तैयार करके रख लिया है। और मुगलई खाने जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, मटन का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मुगलई जितने भी खाने हैं, या क्रीम है, योगर्ट है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। घी में मोस्टली बनाए जाते हैं। आप इनको असली घी में भी बना सकते हैं। अगर आपको उसकी खुशबू अच्छी लगती है तो उसमें भी तैयार किए जा सकते हैं। बासमती राइस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप नया खाना बनाना शुरू कर रही हैं या हमारी वो बहनें, तो सीला राइस यूज़ कीजिएगा, ताकि कहीं आपसे कोई गलती भी हो जाए तो वो चावल बहुत आसानी से बैठते नहीं हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, और फिर मैं इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख दूँगी। और फिर जब तक कि ये गलता रहेगा, पकता रहेगा, हम आ जाएंगे अपने बैंगन के भरते की तरफ। और बैंगन के भरते को आप कम से कम ऑयल में भी बना सकते हैं। बैंगन कैलोरीज़ में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो जो हमारे देखने वाले डाइट कर रहे हैं या चाहते हैं कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ हों जो हम उसमें खाएं, तैयार करें, तो बैंगन का भरता उन्हीं रेसिपीज़ में से है। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून ऑयल में इसको तैयार कर लें, सिर्फ लास्ट में हमने भगारी लगाना है। नॉर्मली बैंगन का सालन अगर हम कम ऑयल में बनाएं हमें इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बैंगन का भरता आपको बहुत टेस्टी लगेगा, और फिर उसके बाद आप इसको फुलके के साथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और बैंगन कैलोरीज़ में भी कम होते हैं, मोस्टली तमाम ही सब्ज़ियाँ, लेकिन बैंगन है, हरी सब्ज़ियाँ हैं, तो वो कैलोरीज़ में भी कम है। ज़रूर आप इनको ले सकते हैं। अब मैंने आँच को थोड़ा सा कम किया, ताकि बग़ैर किसी पानी को ऐड किए हम इसको अब हल्की आंच पे भूनेंगे, वरना ये होगा कि मसाला लग सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हैं, लेकिन आपने इसको भूनना बहुत अच्छे से है, और पानी का छींटा दे दीजिए ताकि मसाला जो है वो आपका जले नहीं। इसी दौरान आपको बताते चलें कि बैंगन के भरते में हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए। बैंगन को आपने रोस्ट कर लेना है, उसके अलावा इसमें जाएगी प्याज, टमाटर हैं, लहसुन के जवे हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, हरी मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च, ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे, हरा धनिया है, नमक है, और कड़ी पत्ता जाएगा, उसका अरोमा भी ज़बरदस्त सा आएगा, ज़ीरा है,
ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। और बैंगन तो क्योंकि बिल्कुल पक चुके हैं, सिर्फ टमाटरों को हमने सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा प्याज को सौते करेंगे और झटपट से बैंगन का भरता जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि अब इस ब्रेक में, क्योंकि हमारे पास ब्रेक पर जाने का टाइम है, मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ पानी। तो आपके सामने ही ऐड करते चलते हैं और मैंने फिर कुकर को बंद कर देना है, ताकि अपने शो के दौरान ही मैं चाह रही हूँ कि हम इसको अच्छा सा गला लें, टेंडर कर लें। तो इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। डिपेंड करता है कि आपने कुकर का कितना बड़ा साइज़ लिया है या फिर आपके गोश्त की क्वांटिटी क्या है, उस हिसाब से आपने ऐड करना है। और फिर इसको बंद कर देंगे, गलने के लिए रख देंगे। तो मैं इसमें ऐड करती हूँ पानी और आप जाइए एक छोटी सी जल्दी से ब्रेक लेकर आइए, वापस आते हैं, बैंगन का भरता तैयार करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर मटन को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है, चावल बॉईल हैं। अब हमने सिर्फ लास्ट स्टेप इसका करना है कि हम इसको दम लगा देंगे। अब आ जाते हैं हम अपने बैंगन के भरते की तरफ और इसमें हमने ऐड कर देना है ऑयल। थोड़ा सा हम इसको भगाड़ लगाएंगे लहसुन से, कड़ी पत्ते से। तो इसमें मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। स्टोव भी अपना ऑन कर देते हैं और हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, प्याज और लहसुन। तो हम इसमें सबसे पहले ऐड कर देते हैं ज़ीरा। स्टोव भी हम अभी ऑन करते हैं। तो ये चला गया इसमें ज़ीरा। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड लहसुन, 3 से 4-5 जवे। वैसे मुझे तो पर्सनली लहसुन बहुत अच्छा लगता है, तो आप ऐड कर दीजिए। चॉप भी यानी कि कुचला हुआ लहसुन भी आप शामिल कर सकते हैं और स्लाइस लहसुन भी आप ऐड कर सकते हैं। स्लाइस लहसुन का भी टेस्ट जो है वो उसमें अच्छा आएगा। अच्छा, बाज़ लोग बग़ैर भगार के भी बैंगन का भरता जो है वो तैयार करते हैं, बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो इसमें ऐड कर देते हैं ये लहसुन के जवे। आँच को भी खोल देते हैं और साथ ही ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। थोड़ा सा इसको सौते करते हैं, उसके बाद ऐड कर देंगे प्याज। और प्याज को हमने इतना पकाना है कि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद हरी मिर्चें हमने शामिल कर देनी है, चॉप टमाटर इसमें चले जाएंगे। तो हरी मिर्चें और टमाटर इनको भी हम हल्का सा चॉप कर लेते हैं जब तक कि ये हमारा भगार तैयार हो रहा है। ये एक अदद बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली थी। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, छोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना खुशबू के लिए जो बड़ी हरी मिर्च होती है वो आपने ऐड कर देनी है। तो 2 से 3 हम ले लेते हैं ये हरी मिर्चें। हल्का सा कच्चापन रहे प्याज में, अच्छा ही लगेगा। थोड़ी सी बस हम इसको बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे। ये हमने हरी मिर्चें चॉप कर ली और अब बारी आ जाती है हमारे टमाटर की। तो टमाटर को भी हमने रफली ही चॉप करना है। चलिए इसको चलाते हैं, थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं। कड़ी पत्ता, लहसुन और ज़ीरा, ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो चुकी है लहसुन की स्पेशली, और कड़ी पत्ता। तो थोड़ा सा इसको और होने देते हैं जब तक हम अपनी कटिंग का काम भी करते जाएंगे। टमाटर है थोड़ा सा बारीक हम इसको चॉप करेंगे, उससे ये होगा कि ये जल्दी से कुक भी हो जाएगा। 1 अदद बड़े साइज़ का हमने ले लिया टमाटर, या फिर आप 1 कप चॉप्ड टमाटर जो हैं वो ले लीजिए। भगार जलना नहीं चाहिए, अगर आपका भगार जल गया तो सारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बैंगन का भरता बनने जा रहा है। थोड़ा सा लहसुन पे और कलर आने देते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज। बैंगन जब भी ख़रीदें तो आपने थोड़ा सा प्रेस करके देखना है अच्छे से, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, लेकिन जो सख्त बैंगन होते हैं अमूमन उनमें कीड़ा होता है। तो जब भी आप बैंगनों को ख़रीदने जाएं तो आपने उसको प्रेस करके देखना है कि एक तो उसकी जो स्किन है वो श्रिंक ना हुई हो, अच्छे से चमकदार हों,
और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो कि जब हम उनको प्रेस करें तो बिल्कुल आपको फील हो कि बहुत हार्ड है, हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए और फिर वो बैंगन नॉर्मली अंदर से बहुत अच्छे निकलते हैं। और स्पेशली बैंगन अगर के अंदर से बहुत ज़्यादा पके हुए हैं, बीज उनके काले हैं, तो फिर आप कोई सी भी बैंगन की सब्ज़ी बनाएं वो अच्छी नहीं बनेगी और यही फीलिंग आएगी कि कड़वाहट जो है वो पता नहीं किधर से आ रही है और उन बैंगन में हल्की सी कड़वाहट होती है, स्पेशली उनके बीजों की। तो अगर कुछ ऐसे बैंगन हैं उनको आपने डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है और अच्छे से सॉफ्ट जो अंदर से वाइट बैंगन हो वो आपने यूज़ करने हैं। बैंगनों को काट के बिल्कुल भी आपने बाहर नहीं रखना। अगर कोई सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं फ़ौरन बैंगन जो हैं वो काले हो जाते हैं, तो फ़ौरन से काटें और अपने पैन में ऐड करते जाएं या फिर आप उसको नमक मिले पानी में डिप करें। अगर किसी भी वजह से आपने काट के रख ली हैं, चलिए थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करते हैं। जो हमारी ये चॉप प्याज है, जिस तरह हम ऑमलेट के लिए प्याज को चॉप करते हैं, ऐसे ही हमने प्याज चॉप की है। थोड़ी सी ये सॉफ्ट होती है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से स्पाइसेस और साथ ही टमाटर। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बैंगन का भरता फुल्के के साथ अगर लिया जाए और या फिर स्टीम राइस, उसके साथ भी बैंगन का भरता जो है वो लोग खाना पसंद करते हैं। इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं ताकि प्याज हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और मैं ये चाह रही हूँ जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तो हम अपने बैंगन के भरते की जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर लें। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं 1 घंटे में आप 2 या 3 रेसिपीज़ कैसे बना लेते हैं, तो मोस्टली यही है, अगर आपने अपनी चीज़ों को रेडी करके रखा है, तमाम तैयारी आपकी मुकम्मल है, तो फिर खाना बनाने में इतना वक्त नहीं लगता। आपकी कटिंग है, चॉपिंग है, किसी चीज़ को आपने पीसना है, वो तमाम आप करके रख लीजिए तो आपका जो खाना है वो झटपट बनेगा। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं चॉप्ड हरी मिर्चें और टमाटर, साथ ही हम लाल मिर्चों का पाउडर, नमक ऐड कर देंगे। तो इसकी आंच को हम थोड़ा सा तेज़ करते हैं। हल्का सा हमने प्याज को सौते किया और इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 चॉप्ड हरी मिर्चें और हमने ऐड कर देना है चॉप्ड टमाटर। या तो 1 कप ले लीजिए या फिर बड़े साइज़ का 1 टमाटर अगर है वो आपने ले लेना है। बैंगन का भरता यानी कि जो बैंगन का पल्प है वो हमने ऐड करना है जब हमारा मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो पका हुआ है, हमने उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और अक्सर ये होता है कि जब हम उसकी स्किन को रिमूव करते हैं रोस्ट करने के बाद तो हम रियलाइज़ करते हैं ओहो बैंगन तो थोड़ा सा कच्चा है। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आप उसको ऐड करके थोड़ी सी देर के लिए दम लगा दीजिएगा, ताकि अगर बैंगन में कहीं कोई कच्चापन है तो वो भी दूर हो जाए। चलें आंच को स्लो करते हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें है नमक, आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने शामिल किया है नमक। और हम इसमें जनाब शामिल कर देंगे ज़ीरा, कड़ी पत्ता, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर चुके हैं। नमक हमने शामिल कर दिया और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर। चलो अच्छा, ये जो टमाटर हैं ये हमें थोड़े से मैशी चाहिए, तो क्यों ना इसको कवर कर दिया जाए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं हम इसमें ऐड कर देंगे बैंगन। थोड़ा सा स्पून की मदद से आप इसको या पोटैटो मैशर की मदद से आप इसको मैश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हैं, गले हुए हैं, बहुत इजीली आप इनको मैश कर पाएंगे। या आप इनको चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर लें, जो तरीका आपको आसान और इजी लगता है वो आपने कर लेना है। इसको मैं स्पून की मदद से ही हल्का सा मैश कर लेती हूँ, कहीं अगर कोई स्किन का पीस आ गया है उसको निकाल के अलहदा कर दें। हरे धनिए से हम इसको फिनिश करेंगे और बैंगन का भरता जो है वो हमने सर्व कर देना है। बिल्कुल रूखा होगा, किसी किस्म का कोई पानी नहीं है इसमें। चलिए जी ये हो गया। और क्यों ना स्लाइसेस और हरी मिर्चें जो हैं उनको काट लिया जाए, हरा धनिया चॉप कर लेते हैं, जिससे हम बैंगन के भरते को फिनिश करेंगे। तो बिरयानी और
भरता। दोनों के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, तो उसकी भी कटिंग करके रख लेते हैं। कुछ टोमेटो हमें स्लाइस चाहिए, उनकी हम कटिंग करके रख लेते हैं, ताकि जब तक हमारी कुकिंग हो रही है हमारी जो कटिंग का काम है वो ख़त्म हो जाए। ये आ गया थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक पर जाते हैं मैं इसकी ये जो डंडियाँ हैं इनको भी चॉप करके रखूँगी और भरते में ऐड करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़्यादा खुशबूदार सी होती हैं। बारीक वाली जो डंडियाँ होती हैं, बहुत मोटी नहीं, बारीक वाली आपने लेनी है। और ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो भरते को सर्व करेंगे और बिरयानी को दम लगाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये जो हमने बैंगन का पल्प निकाला था, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे और दैट्स इट, हम इसको सर्व कर देंगे। चला गया बैंगन का पल्प और ये हरे धनिए की जो हमने डंडियाँ काट के रखी थी ये हमने इसमें ऐड कर दी। साथ ही हमने इसमें क्या करना है, इसको कवर कर देना है ताकि थोड़ा सा ये आपस में घुल मिल जाएं और तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं। तो मैं इसको इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई कमी बेशी लगती है तो आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। और हरे धनिए के साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा जो कोरमा है वो कहाँ तक पहुँचा। इसको मैं लेकर आ जाती हूँ अब यहाँ। इसका पानी हमने थोड़ा सा ड्राई करना है और फिर हमने इसको लगाना है दम। तो उसको मिक्स करते हैं और थोड़ी सी देर के लिए इसको मैं लगा देती हूँ दम। चलो इसकी आंच को खोल देते हैं और इसको कर देते हैं कवर। एक अदद स्पून ले लेते हैं। और ये आ गए हमारे राइस, जिनको हमने एक कनी बॉईल करके रख लिया था। बड़े से पैन में बॉईल कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि फरेरे नहीं रहते हैं, इतने खिले खिले नहीं रहते हैं, लेमन के स्लाइसेस या सिरका ऐड कर दीजिए। और ज़्यादा पानी में आपने इनको बॉईल करना है। अक्सर ये होता है जब हम स्ट्रेन करते हैं तो नीचे हमारी जो छन्नी होती है वो उस पैन से टच हो रही होती है और नीचे पानी वापस लग रहा होता है चावलों पे। उसकी वजह से भी अक्सर जो राइस हैं वो सॉफ्ट रह जाते हैं। तो आपने इस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, आपके चावल बहुत अच्छे रहेंगे। चलें, जब तक हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर रहे हैं, एक अदद हम बड़ी सी फैली हुई स्पेशली जो है वो हमने ले लेनी है वोक। इसमें हम तह लगा देते हैं चावलों की। इसमें मैं शामिल कर देती हूँ ये हमारा जो 1 टेबल स्पून है घी। बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा चिकना करना है। घी ऐड करेंगे, थोड़ी सी तली हुई प्याज है, टमाटर के स्लाइसेस हैं, तमाम चीज़ें ऐड करके और यकीनन ये कोरमा जाएगा। और हम इसको दम लगा देंगे 5 से 8 मिनट, क्योंकि राइस हमारे ऑलमोस्ट डन हैं। तो इसको लेकर आ जाते हैं इधर ताकि थोड़ा सा गर्म भी होना शुरू हो जाए। और हाफ़ राइस ऐड करेंगे, ज़ाफ़रानी वाटर है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा, हल्का सा जो कोरमे में पानी है उससे ये होता है कि अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी बनती है। हल्का सा रहने देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। आँच के इसको मैं स्लो कर देती हूँ। और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तय लगाना शुरू कर देते हैं। आधी मिकदार चावलों की हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा अपने पैन को चारों तरफ से ग्रीस कर लेना है। चले गए राइस, टमाटर के स्लाइसेस। बाज़ लोग नहीं पसंद करते हैं दम में और बहुत बड़े बड़े स्लाइसेस मुंह में आए, उनको अच्छा नहीं लगता।
डिपेंड करता है, आपकी फैमिली पसंद करती है तो ज़रूर ऐड करें। 3 से 4-5 इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। हमने ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज, पिसा हुआ गरम मसाला, और अब इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है ये कोरमा। रिमेनिंग राइस शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है केवड़ा। शुरू में आंच को यकीनन तेज़ रखेंगे क्योंकि चावल को बॉईल हुए हुए यानी कि एक कनी थोड़ा सा वक्त हो चुका है, तो तेज़ कर देंगे आंच ताकि बहुत अच्छी सी जो स्टीम है वो रेडी हो जाए। और उसके बाद 5 से 8 मिनट बहुत है इसके दम के लिए। ये चढ़ा गया इसमें ज़ाफ़रानी वाटर, इसको कर देते हैं बंद। थोड़ी सी देर के लिए मैं आंच को करूँगी तेज़। और ये जो भरता है ये तैयार हो चुका है, इसको निकालते हैं, हरा धनिया ऐड करते हैं, सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखना है, चीज़ों को फॉलो कर लेना है और मिलते हैं आपसे झटपट। आप जल्दी से एक ब्रेक लेकर वापस आइए। मुगलई बिरयानी, अज्जा मटन आधा किलो, उबले चावल 2 कप, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमारी मुगलई बिरयानी है इसको हमने सर्व कर देना है। जैसा प्लेटर आपको अच्छा लगता है वैसे पे सर्व कर दें। थोड़ा सा मैं इसको साइड से क्लीन कर देती हूँ। और मेरे शो के बाद जो हमारा लाइव शो है वो तड़का है, ज़रूर आपने देखना है। बहुत ही कुछ मज़ेदार सा आज रिदा जो है वो बनाने जा रही हैं, तो साइड से इसको क्लीन करते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बिरयानी थी, बहुत ही खुशबूदार सी। इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और दैट्स इट। लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और बिरयानी जो है वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिएगा। चाहे कोरमा पहले से बना कर भी रख लें, लेकिन तह आपने उसी वक्त लगानी है जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो। तो उम्मीद है रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। कल भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और नया लेकर आएंगे। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब तक अगर आपने दावत ज्वाइन नहीं किया, दावत का पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर तमाम आपकी क्वेरीज़ हैं जिनका जवाब दिया जाता है। और इसके साथ साथ स्पेशली रेसिपीज़ कोई भी आपसे रह जाती हैं आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर किया जा सकता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।